बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर इरफान अहमद। हम फर्स्ट ईयर बुक 1 का 9th लेसन पढ़ रहे थे। हमने उसका पहला पेज जो था वो स्टडी किया था। हमने देखा कि कुछ मुसाफिर जो थे वो आके रुकते हैं दरख्तों के झुंड के नीचे, और एक ऊँट जो था वो चरते चरते खरबूजों के खेत में दाखिल हुआ और फिर उसके गले में खरबूजा फंस गया। और जैसे ही खरबूजा फंसा तो उसका सांस रुकता है, तो एक उसका मालिक जो है वो भागता हुआ जाता है, उसके गले के ऊपर वो बांधता है कंबल और ज़ोर से मारता है और वो खरबूजा टूट जाता है। अब उसके बाद यही चीज़ जो है, यही काम जो है वो देखता है एक पर्सन वहाँ पर जो एग्जिस्ट करता है, वो देखता है। उसने जब देखा है इसको तो उसने समझा शायद ये गिल्टर का इलाज कर रहे हैं, गिलड़ का इलाज कर रहे हैं। उसने अपना सामान उठाया और सामान उठाने के बाद वो वहाँ से मूव हुआ और वो चला गया। और जैसे ही वो आगे गया तो एक गाँव में पहुँचता है, तो लोगों ने उससे पूछा तुम किस चीज़ का इलाज कर सकते हो, तो उसने बताया कि मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। तो एक बूढ़ी औरत ने अपने आप को पेश किया, तो उसके गले के ऊपर उसने बांधा, और जैसे ही उसने गले पे बांध के मारा तो वो बूढ़ी औरत मर गई। अब वो वहाँ पर उस लोगों ने उसे मारा और उस औरत की कब्र खोदने पर उसे मजबूर किया, उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन अब चूँकि ये फुलिश कोइक है, उसे ये बात बिल्कुल समझ आ नहीं रही थी कि ये गिलड़ का इलाज नहीं था, इसीलिए कोइक के साथ उन्होंने क्या लगाया है, उन्होंने फुलिश लगाया था कि ये उसे ये बात समझ आ जाती तो वो रुक जाता। लिहाजा वो वहाँ से मूव करते हुए आगे जाता है और अगले गांव में पहुँचता है। और अगले गांव में जैसे ही पहुँचता है तो कहते हैं व्हाट कैन यू क्योर। अगले गांव वालों ने पूछा तुम किस चीज़ का इलाज कर सकते हो। सेड समवन, किसी शख्स ने पूछा, आई कैन क्योर गुटर, मैं किसी शख्स का, मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। आंसर्ड ही, उसने जवाब दिया। यहाँ पर बेटा मैं आपको ना एक डिफरेंस बताना चाहूँगा। ऊपर वाली लाइन में हमने पढ़ा समवन, इसके मुकाबले में हमारे पास एक लफ्ज़ होता है समबॉडी। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड होता है एनीवन, और एक वर्ड होता है हमारे पास एनीबॉडी। इन दोनों में हमने डिफरेंस देखना है। हालांकि इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। किसी भी शख्स ने, जब इन दोनों का मीनिंग सेम है तो मैंने लिखा इनको दोनों को, वन वाले को इस साइड पे, इसका मतलब है कोई ऐसा शख्स होगा जो कि आपका वाकिफ नहीं होगा। हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे समवन। जब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं समबॉडी और एनीबॉडी, इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा शख्स जो आपका वाकिफ होगा। ये इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जहां बॉडी लग जाए इसका मतलब है कि वो वाकिफ शख्स है। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन, इस दफा एक बूढ़ा शख्स था, who offered himself for treatment, जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, लेकिन प्रिटेंडेड डॉक्टर ने, उस झूठे डॉक्टर ने कहा, आगे लगे हुए हैं कॉलन, जहां पर हम ये कॉलन लगा देते हैं, ये दो डॉट ऊपर नीचे, इसका मतलब है कि इसके आगे कोई ऐसी चीज आएगी, कोई ऐसी चीज आएगी जो इससे पीछे की, जो इससे पीछे की तफसील बताएगी। अब उसकी आगे तफसील क्या, लुक हियर, देखो इधर, गुड पीपल, अच्छे लोगों, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस, मैं इस मामले का इलाज करने की अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट को अंडरलाइन करेंगे, लेकिन अगर मैं इतना बदकिस्मत हुआ एज टू किल हिम, और मैंने ये मेरे हाथों से मर गया, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, मुझे मजबूर ना किया जाए, टू डिग द मैन्स ग्रेव, आदमी की कब्र खोदने के लिए। अब यहां पर उसने लिखा हुआ है डू माई बेस्ट। अब डू तो हमारे पास हो गया वर्ब, उसके आगे उसने लिखा है बेस्ट। बेस्ट क्या है, बेस्ट हमारे पास है एक सुपरलेटिव डिग्री। क्या है ये, सुपरलेटिव डिग्री। अब हम अमूमन रूल में ये लिखते हैं कि जब हमने सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है तो उससे पहले हमने दी का इस्तेमाल करना है।
अब यहां पर तो दी का इस्तेमाल नहीं है, इसकी दो रीजन होती हैं जहां पर हम दी का इस्तेमाल नहीं करते। एक तो जब आपने कोई कंपैरिजन नहीं करना, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं बेस्ट विशेज फॉर यू। अब देखें यहां पर मैंने किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी ही एक्सट्रीम की हालत को एक्सप्लेन किया, तो उससे पहले मैंने दी इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरी जगह कौन सी है, जब हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले हम क्या करें, किसी पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दें, तो तब भी हम नो यूज ऑफ दी, हम दी का इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं माई बेस्ट विशेज आर फॉर यू। अब देखो बेशक यहां भी कंपैरिजन नहीं है, किसी भी चीज का इसके साथ कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उससे पहले चूंकि सुपरलेटिव डिग्री हमने लगा ली, इट मीन कि अब हम क्या करेंगे, उससे पहले दी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब प्रिटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, तुम एक मामूली किस्म के डॉक्टर हो, आगे लगा हुआ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब है कि ये बगैर सोचे समझे अचानक उनके मुंह से ये जुमला निकला। क्राइड दे, वो चिल्लाए, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, इससे पहले कि तुम अपना इलाज शुरू करो। यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, आप द पेशेंट्स ग्रेव, मरीज की कब्र की बात कर रहे हो। अवे विद यू, तुम यहां से चले जाओ। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, यानी हमने तुमसे कोई इलाज नहीं करवाना। हियरिंग दिस, ये बात सुनते हुए द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगेन टू से हिमसेल्फ, उस झूठे डॉक्टर ने खुद से कहना शुरू किया, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिस इज, ये कितनी गैर मामूली बात है। माई बेस्ट प्लान, अब दोबारा देखें, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले पोजेसिव प्रोनाउन, नो यूज ऑफ दी। माई बेस्ट प्लान श्योरली इज टू रिटर्न टू द कैमल मैन, यकीनन मेरा बेहतरीन मंसूबा है कि मैं उन ऊंट वाले आदमियों के पास जाऊं। एंड टेल देम, और उन्हें बताऊं, दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे, उन्होंने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया, टू क्योर दिस डिजीज, इस बीमारी के इलाज का। परहैप्स दे विल एडवाइज मी, शायद वो मुझे इस चीज की नसीहत करें। When he had overtaken them, जब उसने उन्हें पा लिया, he cried, वो चिल्लाया, what foolish man you must be, तुम कितने अहमकाना आदमी हो। I met an old woman, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला, who suffered from goiter, जो गिल्लड़ में मुब्तला थी, just like your camel, सिर्फ तुम्हारे ऊंट की तरह। And I tied a blanket around her neck, और मैंने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक कंबल बांधा। And struck her with a mallet, और उसे एक हथौड़े से मारा। बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग लाइक योर कैमल, लेकिन तुम्हारे ऊंट की तरह सेहतयाब होने की बजाय शी डाइड, वो मर गई। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, और मुझे फीस मिलने की बजाय आई वॉज कंपेल्ड, मुझे मजबूर कर दिया गया। कंपेल्ड को अंडरलाइन करेंगे फॉर सिनोनिम, टू डिग हर ग्रेव, उसकी कब्र खोदने के लिए। इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड। अब देखें इस सेंटेंस को देखें, इट इज not we who are stupid। अब देखिए इस सेंटेंस में इट क्या है, इट हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ डमी सब्जेक्ट, ये एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमने यहां पर क्या लगाया, इज एम आर वाजबर का इस्तेमाल, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया लिंकिंग वर्ब हो गया। और उसके बाद ये क्या है, ये है प्रोनाउन। हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जब आप इज एम आर वाज वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन लगाते हैं तो प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत लगाएंगे, तो हमने सब्जेक्टिव हालत लगाई। लेकिन याद रखिएगा हमने पिछले लेसन में आई एम मी किया था। अगर आपका सब्जेक्ट की सेम कंडीशन ना हो रही हो तो तब आप उसकी सब्जेक्टिव हालत लगाएंगे। अब ये हमने क्या इस्तेमाल किया, रिलेटिव प्रोनाउन जो लगा हुआ है इसके लिए। अब चूंकि ये इसके लिए लगा हुआ है तो इसकी खुद की कोई वक़्त नहीं है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये लगना है इसके मुताबिक। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं यहां आई कर देता हूं, यहां क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो लिहाजा यहां पर ये यूटिलाइज किया जाएगा। हाँ जी, आंसर्ड द कैमल मैन, ऊंट के लोगों ने जवाब दिया, बट यू, बल्कि तुम हो, वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है,
दीज एनिमल्स आर कैमल्स, ये जानवर ऊंट हैं, आप प्रोडिजियस साइज, प्रोडिजियस को अंडरलाइन करेंगे, कदो कामत वाले, बड़ी जसामत वाले, एंड स्ट्रेंथ और ताकत वाले। हाउ वाज अ फीबल ओल्ड वुमेन, किस तरह एक बूढ़ी औरत टू स्टैंड द ब्लो ऑफ अ मैलेट, एक हथौड़े की जरब को बर्दाश्त कर सकती थी। नो इट इज यू, नहीं ये तुम ही हो, एंड यू ओनली, और सिर्फ तुम हो, हु आर स्टूपिड, जो कि बेवकूफ है। अगला पैराग्राफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड, उनमें से एक आदमी सामने आया, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कहते हुए, यू रिमेन क्वाइट, तुम खामोश रहो, एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इस शख्स को मेरे लिए छोड़ दो। देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, और फिर नए आने वाले से बात उसने खुद की, ही क्राइड, वो चीखा, हेयर यू सर, जनाब आप मेरी बात सुनो, दीज मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये लोग मामले को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं इसे 1 मिनट में तुम्हारे लिए हल कर देता हूं। सेइंग दिस, ही, ये कहते हुए, ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, उसने एक भारी छड़ी उठाई, बाउंड विद आयरन रिंग, जो इस पर लोहे के कील बंधे हुए थे, एंड स्टक अ कैमल, और ऊंट को मारा, विच वॉज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, जो जंगली आलू बुखारे के पत्तों को खा रहा था। द सॉलिड्स, सॉलिड को अंडरलाइन करेंगे, ठोस मजबूत, वो मजबूत मखलूक, स्कार्सली, स्कार्सली को अंडरलाइन करेंगे, बामुश्किल ही, फीलिंग द ब्लो, इसकी जर महसूस करते हुए, मेयरली मूव्ड अ स्टेप पर टू फॉरवर्ड, उसने 1 या 2 कदम आगे उठाए। यू ऑब्जर्व, सेड द मैन, आदमी ने कहा तुम देखो, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, ऊंट के ऊपर इसका असर। नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, अब इसका असर तुम जानवर, इंसान के ऊपर देखो। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, फिर उसने उसी जर्ब के साथ उस आदमी को मारा, विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, लॉग को अंडरलाइन करेंगे, इमारती लड़की, जिसने उसे एक इमारती लकड़ी की तरह नीचे गिरा दिया। When consciousness, consciousness को अंडरलाइन करेंगे, जब शऊर वापस आया। दिस bewildered victim, bewildered को अंडरलाइन करेंगे, परेशान, victim कहते हैं शिकार। इंक्वायर्ड, पूछा, why sir this cruel usage, सर ये जालमाना आपने काम क्यों किया। Do you not perceive, क्या तुम नहीं समझे। Answered the camel man, उस ऊंट वाले आदमी ने जवाब दिया, I wish to show you, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, that what is good for camels, कि जो कुछ कैमल के लिए, ऊंट के लिए अच्छा है, इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन, वो बूढ़े मर्द और औरत के लिए अच्छा नहीं है। यानी आप ये देख लें कि जैसे सबक का नाम बताया गया है कि ये फुलिश को एक है, उस आदमी ने उसको ये बात समझाने की कोशिश ही नहीं की कि जो काम ऊंट के साथ किया उसको गिल्लड़ का मर्ज नहीं था। वो उसे दूसरे तरीके से समझा रहा है कि जो काम हम जानवरों के लिए कर सकते हैं, हम वो इंसानों के लिए नहीं कर सकते। हालांकि सीधी बात से बैठाता, उसे बताता कि उसे गिल्लड़ का मर्ज नहीं था, उसके गले में खरबूजा अटका था, और फिर उसे समझाता कि जो कुछ भी है, फिर ये इस तरह ऊंट जो है वो गिल्लड़ का इलाज इस तरह नहीं किया जाता। लेकिन उसने उसको जरब लगाई, मारा, गिराया, सब कुछ किया, लेकिन उसने फिर भी उसे नहीं बताया कि ऊंट को गिल्लड़ था या नहीं था, और फिर उसने उस बात को समझाया। ए सेड द रेच्ड मैन, रेच्ड को अंडरलाइन करेंगे, ए बदकिस्मत आदमी, और उस बदकिस्मत आदमी ने कहा, आई नाउ बिगेन टू सी माई एरर, एरर को हम अंडरलाइन करेंगे, अब मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ फॉर अ डॉक्टर, मैं कभी भी दोबारा अपने आप को डॉक्टर नहीं कहूँगा। तो देयर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा 9th लेसन एंड होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले लेसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।